नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि पीएफ का एडवांस पैसा कैसे निकालते हैं। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे और पीएफ रिलेटेड काम करोगे तो आपके पास पीएफ का एडवांस पैसा निकालने का काम भी आएगा। तो आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का एडवांस पैसा कब निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि किसी भी कस्टमर के पीएफ का पूरा पैसा अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। और उस वीडियो के अंदर हमने आपको एक कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम भी डाल करके दिखाया था। मैं आपको बता दूं कि जिस कस्टमर का हमने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम डाला था उस कस्टमर को एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का पूरा पैसा जो है उसको मिल चुका है। मैंने स्क्रीनशॉट भी उससे मंगा लिया है ताकि आपको सारी चीजें विद प्रूफ दिखा पाऊं। यहाँ पर आप देखोगे जिस कस्टमर का हमने पिछली वीडियो के अंदर पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम डाला था तो उसका जो पीएफ का पूरा पैसा था एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिलाकर के 38,313 रुपए थे। और आप यहाँ पर देखोगे उसका जो फॉर्म नंबर 19 है वो सेटल भी हो चुका है। तब हमने रिक्वेस्ट डाली थी, आप देख लीजिएगा 31 तारीख को हमने जो है रिक्वेस्ट डाली थी। उसके 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को जो है उसको इस तरह से पीएफ की तरफ से मैसेज आया, योर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म नंबर 19 जो है सेटल, और पैसा भी दिखाया गया है और बताया गया है कि 3 वर्किंग डेज में जो है आपके बैंक में जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। और आप देखोगे ये पैसा जो है केवल एक दिन बाद जो है इस कस्टमर के बैंक अकाउंट में भी जो है क्रेडिट हो गया है। यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करोगे कि कस्टमर को पूरा पैसा तो मिल गया है लेकिन जितना पीएफ का पैसा था उससे बढ़कर के मिला है। बढ़कर के क्यों मिला है थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने आपको पिछली ही वीडियो के अंदर बताया था कि जितना भी इस पर इंटरेस्ट बनेगा यानी ब्याज बनता है वो पूरा ब्याज जोड़ करके कस्टमर को पैसे दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे ब्याज जोड़ करके पूरा पैसा इतना बनता है और कस्टमर को पैसा मिल भी चुका है। इसके अलावा पेंशन के पैसे के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे पेंशन का पैसा भी जो है इस कस्टमर को मिल चुका है। पेंशन का जो पैसा होता है ना वो थोड़ा सा लेट सेटल होता है। पहले जो है फॉर्म नंबर 19 सेटल होता है, इस बात का ध्यान देना है। जब ये सेटल हो जाता है तो इसके बाद ही जो है फॉर्म नंबर 10 सेटल होता है। लेकिन आप देखोगे इस कस्टमर को जो है पैसा मिल चुका है पेंशन वाला भी। किस डेट को जो है इसको मैसेज आया था 8 तारीख को, और यहाँ पर बताया गया है कि 3 दिन में जो है इसको इसके बैंक अकाउंट में जो है पैसा मिल जाएगा और इसको जो है लगभग 3 दिन के अंदर अंदर जो है इसके बैंक अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट हो गया है, जो कि आप देख पाओगे। ठीक है, एक और चीज को नोटिस करोगे कि जो पेंशन का पैसा मिला है 18,981 रुपए मिले हैं, लेकिन पेंशन का जो पूरा पैसा था वो 19,048 रुपए थे। तो पेंशन में से कुछ पैसे कट करके इसको मिले हैं, लेकिन इसका जो सेटलमेंट है वो फाइनल हो चुका है। पेंशन का भी पूरा पैसा और पीएफ का एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पूरा पैसा जो है कस्टमर को मिल चुका है, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। इसी तरह से आप जिस भी कस्टमर का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम डालोगे तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है कस्टमर को इसी तरह से मैसेज मिलते हैं और उसको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा उसी कस्टमर का पासबुक भी हम आपको दिखा देते हैं। पासबुक देखने के लिए आपको ईपीएफओ लिखना है, इसके बाद सर्च करना है, मेंबर पासबुक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे भर के साइन इन पर क्लिक करना है। तो आप कस्टमर के पीएफ पासबुक में लॉगिन हो जाते हो और आप देख सकते हो इस कस्टमर का जो पीएफ का बैलेंस है 0 हो चुका है, पूरा पैसा इसका निकल गया है। और मैं आपको क्लेम की हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। क्लेम पर क्लिक करेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखोगे सेटल क्लेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको बताया कि 31 तारीख को ही हमने जो है क्लेम डाला था। फॉर्म नंबर 19 39,343 रुपए और फॉर्म नंबर 10 18,981 रुपए, और किस डेट को सेटल हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और मैं आपको पासबुक भी दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड में आपको पासबुक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो पासबुक है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे करंट बैलेंस बिल्कुल 0 दिखा रहा है, कितना जो है टोटल पीएफ विड्रॉल हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे आने के बाद आपको पासबुक दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखोगे एम्प्लॉय शेयर 0 हो चुका है और एम्प्लॉय शेयर भी 0 हो चुका है, लेकिन पेंशन में जो है 19,048 रुपए अभी भी दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पेंशन का अगर कोई पैसा निकाल भी देते हो फिर भी यहाँ पर पैसा दिखाई देता है। तो इस बात को लेकर आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने पेंशन का पैसा तो निकाल लिया फिर भी यहाँ पर क्यों दिख रहा है। तो पेंशन का पैसा हमेशा यहाँ पर शो होता रहता है लेकिन ये निकल गया है। तो यहाँ पर इन सब चीज को दिखाने का सिर्फ एक मकसद है कि जिस तरह से हमने आपको अप्लाई करना बताया है, जो भी गाइडलाइन आपको बताई है उस गाइडलाइन के अनुसार अगर आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकालते हो तो फार्म कभी जो है रिजेक्ट नहीं होगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है कस्टमर का पूरा पैसा जो है उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं और ये सीखते हैं कि आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का एडवांस पैसा कब निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो काम करने के दौरान जो है पीएफ का एडवांस पैसा निकाला जाता है। इस बात को अभी आप नोट कर लीजिए। अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो किसी कारण से कोई जरूरत उसको पड़ गई और अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहता है तो वो अपने पीएफ का पैसा एडवांस पीएफ के तहत जो है निकाल सकता है। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर एक कस्टमर है जो 3 कंपनी में काम करता है और उसने 2 कंपनी को छोड़ दिया है लेकिन वो तीसरी कंपनी में अभी भी काम कर रहा है, तो क्या इस कस्टमर का एडवांस पीएफ ही निकलेगा? बिल्कुल, कस्टमर चाहे जितनी भी कंपनी में काम कर चुका है कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में अगर कस्टमर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका हमेशा एडवांस पीएफ ही निकलेगा, पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। काम करने के दौरान जो है केवल और केवल एडवांस पीएफ ही निकलता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए और भी बातें हैं जो कि हम वीडियो के बीच बीच में हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पीएफ का कोई भी काम करने के लिए आपको पीएफ के मेंबर पोर्टल पर चलना होगा। मेंबर पोर्टल पर जाने के लिए आपको गूगल के अंदर ईपीएफओ मेंबर पोर्टल लिखना है। इसके बाद यूनिफाइड पोर्टल करके मिलेगा, ये मेंबर पोर्टल है, आपको इस पर क्लिक करना है तो आप पीएफ के मेंबर पोर्टल पर आ जाओगे। अब जिस भी कस्टमर के पीएफ से एडवांस पैसा निकालना है तो उसका जो यूएन नंबर है यहाँ डालना है, उसका जो पासवर्ड है यहाँ डालना है। अगर कस्टमर पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को पता कर सकते हो, जिसकी जानकारी हम लोग सीख चुके हैं। यूएन नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करिए। इसके बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। किस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है उस मोबाइल नंबर के 4 अंक आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ओटीपी भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप कस्टमर के पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट से एडवांस में पैसा निकालने से पहले, एडवांस पैसा क्लेम करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात की उस कस्टमर की जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ईकेवाईसी कंप्लीट है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको मैनेज पर क्लिक करना है, ईकेवाईसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो ईकेवाईसी की जानकारी है वो आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे इस कस्टमर की जो ईकेवाईसी है वो एक्टिव है, मतलब कि कंप्लीट है। अगर ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं है यानी कि ईकेवाईसी नहीं हुई है तो सबसे पहले आपको ईकेवाईसी को कंप्लीट करना होगा। पीएफ अकाउंट की ईकेवाईसी कैसे करते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। उसी तरह से आप किसी भी पीएफ अकाउंट की केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अब आपको दूसरी चीज चेक करनी है, वो है पासबुक। किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट से पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए आपको पीएफ का पासबुक जरूर चेक कर लेना है, तभी आपको अंदाजा लग पाएगा कि आप पीएफ से जो है कितना एडवांस पैसा निकाल सकते हो। पीएफ का पासबुक देखने के लिए आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पासबुक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पीएफ का जो पासबुक पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहीं से जो है आप किसी भी कस्टमर के पीएफ का पासबुक देख सकते हो, जिसके लिए आपको जो है पीएफ का जो यूएन नंबर होता है वो यहाँ डालना है और जो पासवर्ड है वो यहाँ डालना है। नीचे आपको जैसा कैप्चा दिखाई दे रहा है वैसे ही इस वाले बॉक्स में भरना है। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। आपके सामने जो पासबुक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे इस कस्टमर के पीएफ अकाउंट में जो टोटल बैलेंस है वो है 30,727 रुपए। इस पूरे पैसे को आप नहीं निकाल सकते हो, इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों पैसा जुड़ करके इतना है। किसी भी कस्टमर का जब आप पीएफ का एडवांस पैसा निकालते हो तो उस कस्टमर का जो केवल एम्प्लॉय शेयर होता है वही पैसा निकलता है, मतलब कि कस्टमर की सैलरी से जितना पैसा कट करके हर महीने जमा हो रहा है उसको एम्प्लॉय शेयर बोलते हैं। और यही पैसा जो है कस्टमर अगर काम कर रहा है किसी कंपनी में उस दौरान जो है एडवांस पीएफ के तहत निकाल सकता है। कस्टमर जो है एम्प्लॉय शेयर का पैसा नहीं निकाल सकता है, साथ ही साथ जो है पेंशन का भी पैसा जो है एडवांस पीएफ के तहत नहीं निकलता है, इस बात का ध्यान देना है। कौन सा पैसा निकलता है? एम्प्लॉय शेयर वाला पैसा निकलता है। जितना यहाँ पर पैसा दिख रहा होगा एम्प्लॉय शेयर में केवल वही पैसा आप कस्टमर का एडवांस पीएफ के तहत निकाल सकते हो। एक और बात, अगर कस्टमर एक से ज्यादा कंपनी में काम किया होगा तो यहाँ पर एक से ज्यादा मेंबर आईडी आपको दिखाई देगी, जो कि आप देख सकते हो इस कस्टमर की 2 मेंबर आईडी दिख रही है। हमने क्या काम किया था कि इस कस्टमर की पुरानी वाली कंपनी की मेंबर आईडी में भी पैसा था, मतलब कि इस वाली पीएफ आईडी में भी पैसा था। तो हमने जो है सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर लिया है नई वाली कंपनी में जिसमें वर्तमान समय में कस्टमर काम कर रहा है। तो हमें जो है पैसा निकालने में आसानी होगी, केवल एक बार ही क्लेम करने के बाद जितना इसका एम्प्लॉय शेयर का पैसा है उतना निकल जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कस्टमर आ गया
है जो एक से ज्यादा कंपनी में काम कर चुका है और पुरानी वाली पीएफ आईडी में भी पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर आप भी जो है उसको नई वाली पीएफ आईडी में ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखने के बाद जो है आप पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए वाले में ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन दोस्तों पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए पीएफ की जो पुरानी कंपनी है उसका पैसा नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। आप अलग अलग पीएफ आईडी से भी पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप और भी अच्छे से समझिए। मान के चलते हैं कि कस्टमर जो है पहले भी 2 कंपनी में काम कर चुका है, अब वो तीसरी कंपनी में काम कर रहा है। जब कस्टमर पहले 2 कंपनी में काम किया था तो उस पीएफ आईडी में भी पैसा पड़ा होगा, तो पुरानी वाली पीएफ आईडी से पैसा एडवांस में निकालने के लिए आपको जो है नई वाली में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, पुरानी वाली से भी एडवांस पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रांसफर कर लेते हो तो एक ही बार में जो है ज्यादा पैसे निकाल सकते हो, बार बार आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझाने का मेरा ये मतलब है। साथ ही साथ किस पीएफ मेंबर आईडी से कितना पैसा आप निकाल सकते हो ये जानकारी आप पासबुक पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हो। पासबुक पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको मेंबर आईडी को चूज कर लेना है। अगर कस्टमर एक से ज्यादा कंपनी में काम किया होगा तो सभी की मेंबर आईडी दिखाई देगी। मेंबर आईडी को चूज करने के बाद नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर जो आपको एम्प्लॉय शेयर का पैसा दिख रहा है, इसमें जो सबसे नीचे पैसा दिख रहा है, इसी पैसे को जो है कस्टमर निकाल सकता है इस वाली पीएफ आईडी से। बाकी जो एम्प्लॉयर शेयर का पैसा है, जो पेंशन का पैसा है, ये एडवांस पीएफ के तहत नहीं निकलता है। ये चीजें मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। एक और बात, एम्प्लॉय शेयर का पैसा आप कितना निकाल सकते हो ये भी सवाल बनता है। तो जितना कस्टमर की सैलरी है इसका 6 गुना पैसा जो है कस्टमर एक बार में एडवांस पीएफ के तहत निकाल सकता है। मतलब कि इस कस्टमर की जो बेसिक सैलरी है वो है 15,000 रुपए, तो 15 को 6 से गुणा करो तो 90,000 बनते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर 90,000 रुपए भी रहते तो भी जो है कस्टमर को एक बार में ही निकाल सकता था। लेकिन 90,000 रुपए से कम पैसा है तो कस्टमर जो है पूरा पैसा निकाल सकता है। ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपके पास काफी सारे ऐसे कस्टमर आ जाएंगे जिनका जो एम्प्लॉय शेयर का पैसा है वो 2 लाख 3 लाख रुपए होता है। तो उस कंडीशन में ये सवाल जरूर बनता है कि आप उस कस्टमर का एडवांस पीएफ के तहत कितना पैसा निकाल सकते हो। तो देखिए जितना जो है उस कस्टमर की बेसिक सैलरी है उसको 6 से गुणा कर दीजिएगा, जितना बनता है उतना पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन उतना पैसा यहाँ पर होना भी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। जैसे कि इस कस्टमर का जो बेसिक सैलरी है वो है 15,000 रुपए, अगर 6 से गुणा करोगे तो 90,000 रुपए होगा। लेकिन यहाँ पर तो 90,000 है ही नहीं, तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि 90,000 रुपए तक निकाल सकता है। अगर यहाँ पर 1,10,000 रुपए होते तो उसमें से केवल 90,000 रुपए तक जो है कस्टमर निकाल सकता है। ये चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और बात, पीएफ का जो एडवांस पैसा निकाला जाता है वो आप हर महीने निकाल सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि केवल एक बार निकाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके भी कस्टमर अपना पीएफ का जो एडवांस पैसा है उसको निकाल सकता है। अगर कस्टमर एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरी कंपनी वाली जो मेंबर आईडी है उसको सेलेक्ट करोगे। इसके बाद नीचे की साइड में आओगे तो दूसरी वाली कंपनी में जितना जो है एम्प्लॉय शेयर का पैसा रहेगा दूसरी वाली आईडी से भी एडवांस पीएफ के तहत आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि 0 दिख रहा है क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया था कि इस वाली आईडी का पैसा जो है हमने नई वाली आईडी में ट्रांसफर कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पैसा जो है ट्रांसफर हो गया है। और यहाँ से नई वाली आईडी को सेट करने के बाद यहाँ पर देखोगे आप जो है जो पैसा हमने ट्रांसफर किया है वो यहाँ पर आ गया है। तो फिलहाल इस कस्टमर के पीएफ एम्प्लॉय शेयर में जो है केवल 23,532 रुपए है और इस कस्टमर से हमारी बात हुई थी तो इसने कहा है कि 20,000 रुपए जो है इसको निकालने हैं एडवांस पीएफ के तहत। तो चलिए इसका जो है पैसा निकालते हैं और आपको प्रोसेस भी दिखाते हैं कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए ईकेवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और पासबुक आपको जरूर से चेक कर लेना है कि वर्तमान समय में पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, तभी जो है आप उसमें से एडवांस पीएफ निकाल सकते हो। इतना आपने चेक कर लिया है तो अब आप उस कस्टमर का पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हो। एडवांस पैसा निकालने के लिए इस वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। इस बार आपको यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31/19 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको कस्टमर का जो बैंक अकाउंट का नंबर है इसके अंदर डालना है और वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट का नंबर देना है ये वही बैंक अकाउंट का नंबर देना है जो कस्टमर ने पीएफ में ईकेवाईसी कराते समय बैंक की जानकारी दी थी। साथ ही साथ नीचे की साइड में आपको बैंक का नाम भी दिखाई देगा, साथ ही साथ आईएफएससी कोड भी दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप कस्टमर को बता सकते हो कि इस वाले बैंक का जो अकाउंट नंबर है वही आपको बताए और वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अकाउंट नंबर को आपको काफी सावधानी से और एक एक अक्षर को देख करके भरना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको नीचे की साइड में आना है, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आओगे जहाँ पर कस्टमर की बहुत सारी जानकारी रहेगी। यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर केवल आपको जो है पीएफ एडवांस का फॉर्म नंबर 31 दिखाई देगा। जब कोई कस्टमर किसी कंपनी में काम कर रहा है और काम करने के दौरान अगर वो पीएफ का पैसा निकालना चाहता है तो पीएफ का केवल एडवांस पैसा निकलता है और आपके सामने केवल जो है यही ऑप्शन आएगा, इस बात का ध्यान देना है। तो आपको जो है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। इसके बाद आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें आपको जो है सबसे पहले सिलेक्ट सर्विसेज पर क्लिक करना है। कस्टमर ने जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा सभी कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। अब कस्टमर किस कंपनी के पीएफ आईडी से एडवांस पीएफ का पैसा निकालना चाहता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो ऊपर वाली कंपनी दिखाई दे रही है ये काफी पुरानी कंपनी है। इस वाली कंपनी का पैसा जो है हमने कस्टमर की नई वाली कंपनी में ट्रांसफर कर लिया था जो कि नीचे वाली कंपनी है। तो हम नीचे वाली कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसी में जो है इसका पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है और इसी से जो है हमको पीएफ का एडवांस पैसा निकालना है। मान के चलते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है और हर एक कंपनी में जो है उसका पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम चूज करना है जिस कंपनी से आप पीएफ का एडवांस पैसा निकालना चाहते हो। उसी कंपनी का जो पीएफ का मेंबर आईडी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पीएफ का जो एडवांस पैसा कस्टमर निकाल रहा है वो किस उद्देश्य से निकाल रहा है, मतलब किस काम से निकाल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें ये जो लाल कलर वाले ऑप्शन है ये डिस हाईलाइट है। इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पीएफ का एडवांस पैसा नहीं निकाल सकते हो। पहले ये ऑप्शन काम करते थे लेकिन अभी के टाइम में जो है डिस हाईलाइट हो गए हैं। बाकी फ्यूचर में हो सकता है कि ये इनेबल हो जाए तो आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके पैसा निकाल सकते हो। लेकिन हर एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए नियम और शर्तें होती है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है एडवांस पीएफ विड्रॉल रूल। इसके बाद जो है नीचे की साइड में ईपीएफओ की वेबसाइट ही मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करना है। पीडीएफ में आपको एक रूल मिल जाएगा जो कि एडवांस पीएफ निकालने के सभी रूल इसके अंदर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इन ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है इलनेस का, यानी कि बीमारी के कारण। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके पीएफ का एडवांस पैसा आप चाहे जितनी बार निकाल सकते हो और हर महीने जो है पीएफ का एडवांस पैसा आप निकाल सकते हो। इस महीने आपने या अगले महीने भी अगर कस्टमर निकलवाना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कई और मैं भी जो है इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके ज्यादातर लोगों के पीएफ का एडवांस पैसा निकालता हूं। आपको भी जो है इस ऑप्शन को बस चूज कर लेना है। इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने रुपए निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि कस्टमर की आप कितने रुपए निकाल सकते हो। इस कस्टमर के हम 20,000 रुपए निकालने वाले हैं तो हमने 20,000 टाइप कर दिया है। बाकी अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा पैसे निकाल रहे हो तो आपको इस नियम का ध्यान देना है कि कस्टमर की जो बेसिक सैलरी है उसका 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, जितना पैसा बनता है उतना पैसा आप एक बार में इलनेस ऑप्शन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। बाकी जितना भी आपको पैसा निकालना है आप वो पैसा यहाँ पर टाइप करोगे। साथ ही साथ जो है पैसे निकालने के रूल और नियम भी होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, उसी हिसाब से जो है आप पासबुक चेक कर लीजिएगा। जितना पासबुक के पीएफ अकाउंट में पैसा होगा एम्प्लॉय शेयर का पैसा उसी में से आप पैसा निकाल सकते हो। तो इस कस्टमर का हम टोटल जो है 20,000 रुपए निकालने वाले हैं तो हमने 20,000 रुपए टाइप कर दिया। इसके बाद नीचे की साइड में पीएफ अकाउंट होल्डर का जो एड्रेस है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। जिस भी कस्टमर का
आप पीएफ से जो है एडवांस पैसा निकाल रहे हो, उस कस्टमर के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वो आपको इसके अंदर भर देना है। इसके बाद आपको गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के पीएफ अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ डालना है और इसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आप देखोगे मोबाइल ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब आपने कस्टमर का जो पीएफ का एडवांस पैसा है उसको निकालने के लिए क्लेम डाल दिया है। जब आप इतना काम कर देते हो तो आपको यहाँ पर एक क्लिक हेयर का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके पीडीएफ होता है, उसको डाउनलोड करके आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ये एक स्लिप होती है और इसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देना है। इस पीडीएफ में कस्टमर की जानकारी रहेगी, ट्रैकिंग आईडी रहेगी, साथ ही साथ आपने एडवांस पीएफ के लिए कितने रुपए का क्लेम डाला है वो भी रहेगा। अब आपने एडवांस पीएफ के लिए सक्सेसफुली क्लेम कर दिया है, बस इतना ही काम करना होता है। अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो आपके सामने जो स्टेटस है वो दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रैकिंग आईडी दिया है, कौन सा फॉर्म हमने सबमिट किया है एडवांस पीएफ के लिए, फॉर्म नंबर 31 सबमिट किया है, कब सबमिट किया है उसका डेट और टाइम भी देख सकते हो। और अभी आप देख सकते हो करंट स्टेटस में जो है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड आ रहा है एट पोर्टल, मतलब कि हमने ईपीएफओ के पोर्टल पर इसको जो है सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब ये पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। पीएफ ऑफिस के पास जाने में कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है। जब ये पीएफ ऑफिस के पास जाएगा तो वहां से जो है इस क्लेम की जांच होगी और सारी चीजें सही पाई जाती है तो 7 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है इस क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा और कस्टमर को पैसा मिल जाएगा जितना भी आपने जो है एडवांस पीएफ के लिए क्लेम डाला है। तो दोस्तों पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए बस आपको इतना ही काम करना होता है और इतना काम करने के लिए आप कस्टमर से 100 रुपए चार्ज कर सकते हो। काफी सारी जगहों पर कस्टमर से 200 रुपए 150 रुपए भी लोग चार्ज करते हैं। आपके यहाँ पर जो भी चार्ज लिया जा रहा है आप उस हिसाब से कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका पीएफ की एक और नई क्लास में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं अगर आपने किसी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी किया था लेकिन वो किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप पता करोगे कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है और कैसे आप फिर से जो है उस कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी को कंप्लीट करोगे। पीएफ का कोई भी काम करना हो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर चलना होगा, जिसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, ईपीएफओ लिख करके सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी www.epfoindia.gov.in लिखा होगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट के बारे में हम पिछली कई क्लास में बात कर चुके हैं। मेन वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लेम ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर आ जाते हो और यहीं से आपको किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप उसका कोई भी काम करते हो। तो जिस कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी रिजेक्ट हुआ है या फिर चेक करना है उसके अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए आपको उसका यूएन नंबर यहाँ पे डालना है और जो भी उसके पीएफ का पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। अगर कस्टमर को पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड दोबारा से बना सकते हो। अगर कस्टमर को यूएन नंबर नहीं पता है तो यूएन नंबर भी आप पता कर सकते हो, जिसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो में बताई थी। कस्टमर का यूएन नंबर डालने के बाद और उसका पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करें। इसके बाद कस्टमर के पीएफ के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पर भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। इसके बाद आप कस्टमर के पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। कस्टमर की जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी, केवाईसी रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट होने के बाद आप उसे कैसे सही करोगे, ये सब चेक करने के लिए आपको जो मेन्यू ऊपर दिए गए हैं इसमें आपको मैनेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप केवाईसी वाले पेज पर आ जाते हो और यहीं से आप किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी करते हो और यहीं से आप रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसे भी चेक कर सकते हो। अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसे आप यहीं से सही कर सकते हो। जैसे कि इस कस्टमर की बात करें तो आप नीचे की साइड में देखोगे एक केवाईसी जो है इनका रिजेक्ट हो गया है, जो कि बैंक अकाउंट का केवाईसी रिजेक्ट हुआ है। आपकी भी कंडीशन में अगर किसी कस्टमर का केवाईसी जो है रिजेक्ट हुआ होगा तो वो जो है रिजेक्ट केवाईसी में दिखाई देगा। दूसरी बात की अगर कोई केवाईसी पेंडिंग होगा तो वो पेंडिंग वाले में दिखाई देगा। अभी आप देखोगे पैन कार्ड की जो केवाईसी है वो पेंडिंग में है, मतलब कि ये ना ही रिजेक्ट हुई है ना ही अप्रूव हुई है, लेकिन ये अप्रूव हो जाएगी। पैन कार्ड की केवाईसी को अप्रूव होने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन आप नीचे देखोगे जो बैंक की केवाईसी है वो रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्ट क्यों हुई है इसका कारण भी यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हो। ठीक है, इनका जो बैंक का केवाईसी है वो नेम मिसमैच की वजह से जो है रिजेक्ट हुआ है। इसी तरह से अगर आपकी कंडीशन में भी किसी कस्टमर का केवाईसी रिजेक्ट हुआ होगा तो वो रिजेक्ट केवाईसी में दिखाई देगा, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर दिखाई देगा। बात करते हैं कि इस कस्टमर का जो नेम मिसमैच की वजह से रिजेक्ट हुआ है इसे कैसे आप सही करोगे, इसकी केवाईसी जो है कैसे दोबारा करोगे। तो देखिए बैंक अकाउंट में जो है इस कस्टमर का नाम अलग है, इनका जो पीएफ अकाउंट में नाम है वो अलग है। इनका जो पीएफ अकाउंट में नाम है वो केवल डिंपल चौहान है, लेकिन इनका जो बैंक में नाम है वो इनके पिता के नाम के साथ है, जैसे कि डिंपल चौहान सन ऑफ भुआल चौहान आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पर जो है केवल इनका बैंकिंग नाम केवल डिंपल चौहान रहता तो ये अब का ही अप्रूव हो गया होता, रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, रिजेक्ट क्यों हुआ है क्योंकि नाम जो है मिसमैच हो गया है। इनके बैंकिंग नाम में इनके नाम के साथ इनके पिता का नाम भी जोड़ दिया गया है, इसी वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इस कस्टमर को जो है एक नया खाता खुलवाना पड़ेगा जिसमें जो है केवल डिंपल चौहान के नाम से बैंकिंग नाम होना चाहिए, बाकी अदर नहीं होना चाहिए, वरना फिर रिजेक्ट होगा। क्योंकि पीएफ अकाउंट में जो है केवल डिंपल चौहान है तो डिंपल चौहान के नाम से ही जो है इनका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, बैंक खाता भी होना चाहिए। ठीक है, तभी अप्रूव होगा। दूसरा तरीका यह है कि हम इस कस्टमर से अगर ये बोलें कि आप अपने बैंक में नाम जाकर के चेंज करवा लीजिए, मतलब ये जो सन ऑफ लिखा हुआ है इतना हटवा दीजिए, केवल डिंपल चौहान रहने दीजिए, और ये चीजें कस्टमर बैंक में जाकर के करवा लेता है तो अलग से बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बैंक में नाम चेंज होता है वो बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर कस्टमर के बैंक वाले कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका जो सॉल्यूशन है वो नया बैंक अकाउंट नंबर ही जोड़ना पड़ेगा, नया बैंक खाता जोड़ना पड़ेगा, जिसमें जो है कस्टमर का नाम सेम वैसा ही रहना चाहिए जैसा इसके पीएफ अकाउंट में है। इसका सॉल्यूशन यही है। अब कस्टमर जो है सेम नाम से अगर आपको बैंक अकाउंट दे रहा है तो उस कंडीशन में आपको इसकी दोबारा से केवाईसी करनी पड़ेगी। दोबारा से केवाईसी करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, बस बैंक पर क्लिक करना है, बैंक की जानकारी भर करके केवाईसी करना है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरह से अगर पैन कार्ड भी रिजेक्ट हो गया है तो वो भी जिस कारण से रिजेक्ट हुआ होगा ना वो यहाँ पर जो है दिखाई देगा और वो रिजेक्ट केवाईसी में दिखाई देगा। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है उसको चेक करने के बाद उस कारण को आपको सही करना है, उसके बाद जो है उसको फिर से केवाईसी करनी है, वो अप्रूव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर किसी कस्टमर का केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो कैसे आप चेक करोगे किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट जिस कारण से हुआ है उस कारण को सही करने के बाद आपको दोबारा से ई केवाईसी करनी है। जैसे कि मेरी कंडीशन में इस कस्टमर का बैंक पासबुक का जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हुआ था, तो हमने पहले ही चेक किया था, तो हमने इनसे कहा कि या तो आप अपने बैंक में जाकर के नाम को सही करवा लीजिए, जो आपके पीएफ अकाउंट में नाम दिख रहा है सेम इसी नाम से अपने बैंक अकाउंट को भी करवा लीजिए तो सही रहेगा, उसके बाद केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। दूसरा हमने ये कहा था कि अगर जो है बैंक वाले नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप किसी दूसरी बैंक में जाकर के सेम नाम से जो है खाता खुलवा लीजिए, किस नाम से, जो आपके पीएफ अकाउंट में नाम है इसी नाम से होना चाहिए। तो ये कस्टमर ने क्या काम किया कि एक नए बैंक अकाउंट में जाकर के खाता इन्होंने खुलवा लिया है और उसका पासबुक हमें भेज दिया है और फिर से हम इनके बैंक की केवाईसी करने वाले हैं। एक और सवाल आपने से काफी सारे लोगों ने पूछा था पिछली वीडियो के अंदर कि सर केवाईसी जो है बैंक की हम लोग करते हैं, पैन कार्ड की करते हैं, लेकिन आधार की केवाईसी यहाँ पर करने का ऑप्शन नहीं है। तो देखिए आधार की केवाईसी आपको नहीं करना पड़ता है, आधार की केवाईसी कंपनी वाले करते हैं, यानी इंप्लॉय करता है, वो वहां से हो जाता है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल बैंक का केवाईसी करना है और पैन कार्ड का करना है बस। पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, किसी के पास अगर पासपोर्ट है तो कर सकते हो, वरना इसे करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस कस्टमर का हम बैंक का केवाईसी करते हैं, जिसके लिए बैंक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है बैंक की जानकारी पूछेगा। यहाँ पर भी देखिए साफ साफ बताया गया है कि जो भी बैंक में नाम होना चाहिए वो यहाँ पर
जो है दिखाया गया है। जो भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नाम है ना, वो यहाँ पर दिखाया गया होता है और यही नाम जो है बैंक में भी होना चाहिए। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, कुछ आगे जो है सरनेम जुड़ा रहेगा, पीछे जुड़ा रहेगा, फिर भैया रिजेक्ट होगा, इतना समझ लेना। यहाँ पर आने के बाद जो है कस्टमर का जो बैंक अकाउंट का नंबर है यहाँ पर डालना है, वही बैंक अकाउंट का नंबर जो है कन्फर्म बैंक अकाउंट में डालना है। इसके बाद आईएफएससी कोड डालना है और यहाँ पर जो आपको बैंक अकाउंट की आईएफएससी कोड की जानकारी भरनी है ना, ये अलग से नहीं भरनी है, ये पासबुक पर रहता है। आप कस्टमर से पासबुक मंगा लेंगे, उस पर रहेगा, देख देख करके भर देनी है। जब आप आईएफएससी कोड भर देते हो तो यहाँ पर जो है वेरीफाई आईएफएससी लिख करके आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आईएफएससी कोड वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर का खाता किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, उसकी जानकारी दिखाई देगी। नीचे आपको इस पर टिक लगाना है। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर बताया गया है कि कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है और कस्टमर की सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको केवल ओटीपी डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो बैंक की केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपको इस तरह से मैसेज मिल जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस और नोटिफिकेशन हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर। बैंक की केवाईसी को फिर से करने के बाद कम से कम आपको 3 दिन का वेट करना है। 3 दिन बाद जो है केवाईसी अप्रूव हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लग सकता है। अगर आप केवाईसी का स्टेटस फिर से चेक करना चाहते हो तो इसी वाले पेज पर आकर के चेक कर सकते हो। अगर केवाईसी अप्रूव हो जाती है तो करंटली एक्टिव केवाईसी में दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, पीएफ अकाउंट में बैंक की केवाईसी रिजेक्ट होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि नेम मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि पीएफ अकाउंट में नेम अलग हो और बैंक में अलग हो। जैसे कि अभी मैंने आपको जिस कस्टमर का दिखाया, उनके पीएफ अकाउंट में ये नाम था, लेकिन उनके पासबुक में जो है उनके पिताजी का नाम भी जोड़ा गया था। तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट का जो केवाईसी है वो रिजेक्ट होगा ही। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि पिताजी का नाम न जोड़ करके बैंक अकाउंट में जो है मिस्टर या फिर मिसेज लगा हो, उस कंडीशन में भी बैंक अकाउंट की केवाईसी रिजेक्ट होगी। कस्टमर के पीएफ अकाउंट में जो नाम दिख रहा है वही उसके बैंक अकाउंट में भी सेम नाम होना चाहिए। थोड़ा सा भी अलग रहेगा तो वो रिजेक्ट होगा, इतना समझ लीजिए। दूसरा कारण हो सकता है खाता नंबर गलत टाइप, अगर आपने गलती से कर दिया है या फिर जिसने भी केवाईसी किया था, अगर एक भी लेटर मिस्टेक हो गया है, एक भी नंबर मिस्टेक हो गया है तो भी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप केवाईसी करें तो सही सही देख करके खाता नंबर डालें। एक और बात का ध्यान देना है कि पीएफ अकाउंट में केवाईसी करते समय जो भी आप बैंक की जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बैंक जो है सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप बैंक की जानकारी भर करके आईएफएससी कोड वगैरह भर के वेरीफाई कर रहे हो आईएफएससी कोड और आपको इस तरह से एरर आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जिस भी बैंक की आप जानकारी दी हो वो बैंक जो है पीएफ में सपोर्ट नहीं करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएफ में जो है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे जो बड़े बड़े बैंक हैं वो जल्दी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद है कि अगर आपने या फिर किसी भी दुकानदार ने किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी किया था लेकिन केवाईसी रिजेक्ट हो गई है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप केवाईसी को कई बार कर सकते हो। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा से आप केवाईसी डाल सकते हो। किस कारण से रिजेक्ट हो रही है उस कारण को सही करने के बाद डालोगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी पीएफ अकाउंट की केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो कैसे आप चेक करोगे और फिर से केवाईसी कैसे करोगे, जिसकी कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो।